हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 12 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 12 में क्या क्या पढ़ना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है इस चैप्टर में? तो घन, घनाभ, बेलन और शंकु तथा गोला और अर्धगोला पढ़ना है। तो इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर होता है। 6 क्यों होता है? 6 इसलिए क्योंकि इसमें 6 सतह होती हैं। सतह मतलब वह भाग जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, सतह होता है। सतह मतलब पृष्ठ होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 भुजा स्क्वायर होगा। और घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब क्यों क्यों होगा? इसलिए कि यहाँ पे लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात ए गुणे ए अर्थात भुजा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट घनाभ क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ की यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। आर हमारा ये है त्रिज्या अर्थात एच हमारा क्या है? ऊंचाई है बेलन का। तो यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। अब यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट देखेंगे शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट देखेंगे गोला। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखेंगे अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का पहली सवाल देखेंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो घन है, दोनों घनों को क्या मिला दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ पे पहला घन हमारा ये रहा है और दूसरा घन ये है। तो दोनों घनों को क्या कर रहा है? मिला दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्राप्त मिल जाएगा, हमें एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो घन का प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, बराबर कितना है? 64। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, भुजा क्यूब बराबर ये किसका घन है? हमारा 4 का घन है, 4/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा घात क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 4 सेंटीमीटर अर्थात हमारा भुजा कितना निकला घन का? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना दिया, ये हमारी भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक घन की। और यहाँ पे देखेंगे हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब यहाँ पे ऐसे दूसरे घन का भी हो जाएगा वही। तब यहाँ पे दोनों घनों को जब मिला दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या एक प्राप्त हो रहा है? घनाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई यल कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 4 मिल कितनी हो जाएगी टोटल लंबाई हमारा? अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब घनाभ की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? घनाभ की
ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तथा घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसमें पड़ा, लंबाई में। तो लंबाई हमारा 4 था और फिर दूसरा घन जोड़ दिया गया तो 4 सेंटीमीटर, और एक घन जोड़ दिया गया, कितनी उसकी लंबाई होगी टोटल, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे आप सवाल जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, लंबाई हमारा कितना दिया गया है 8, और चौड़ाई कितनी दी गई है 4, प्लस चौड़ाई हमारा कितना है 4 और ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है 4, प्लस ऊंचाई हमारा कितना है 4 और लंबाई कितना है गुणे 8 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 80। कितना प्राप्त होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और एक जीरो यहाँ लगाएंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।